हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल स्टोरी हिंदी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो आप स्टोरी को लाइक करो और कमेंट करो, और ऐसी ही रोज़ नई स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। EP04 मायरास प्लान। अनुष्का के बोलते ही अर्जुन ने ब्रेक लगाई और कार रुक गई। अनुष्का के जान में जैसे जान ही आ गई हो, वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या था अर्जुन, अभी अगर बैलेंस बिगड़ जाता तो जानते होना क्या होता। वो टेढ़ी नजरों से अनुष्का को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने एक भी बार उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। कुछ देर जब कार में दोबारा से खामोशी छाई रही तो इस बार अनुष्का बाहर की तरफ देखते हुए धीमी सी आवाज में बोली, अर्जुन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे पहले ही कहना चाहिए था लेकिन अब कह देती हूँ। थैंक यू। ऐसा कहकर अनुष्का ने अर्जुन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसके हाथ लगाते ही अर्जुन ने झट से मुट्ठी बांध ली और कार रोक दी। कार रोकते ही अनुष्का परेशान होते हुए बोली, इज एवरीथिंग ओके ना, तुम ठीक तो हो ना। एक ही सांस में इतने सारे सवाल। अनुष्का के परेशान होने पर उसने टेढ़ी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ। अनुष्का ने फिर से सवाल करते हुए कहा, क्या बात है, शेयर विथ मी। आई नो हमारे बीच पहले बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, लेकिन जो तुमने मेरे लिए किया है उसके बाद कम से कम हम बात तो कर ही सकते हैं। अगर कोई बात है तो मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं अनुष्का मैं, तुमने अचानक से टच किया तो। इतना बोलते हुए वो रुक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसके बोलते ही अनुष्का ने अपने हाथ को उसके हाथ के ऊपर से हटा लिया। अनुष्का के छूने भर से उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस तेज चलने लगी हो, उसकी धड़कनें बढ़ने लगी हो। असल में जब अर्जुन को कोई लड़की छूती है तो उसे घबराहट होने लगती है, और जब लड़की अनजान हो तो अर्जुन काफी ज्यादा अनकंफर्ट हो जाता था। अनुष्का ने धीमी सी आवाज में कहा, इट्स ओके। अगर कोई बात है तो तुम बाद में मुझे बता सकते हो, अभी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। अर्जुन ने हाँ में सर हिला दिया। उसके इस रिएक्शन से वो मन ही मन सोचने लगी, ये इतना परेशान से क्यों लग रहे हैं, क्या मेरी वजह से। इससे पहले कि अनुष्का उससे कुछ और कहती अर्जुन ने कार रोक दी। दोनों घर पहुंच गए थे। मुंबई के मालवीय नगर के पास उनका आलीशान घर था। बड़े से घर के आगे ही पार्किंग एरिया में अर्जुन की गाड़ी रुक चुकी थी। वो बस अंदर आ ही रहे थे कि सामने से मायरा आई और स्माइल करते हुए बोली, आप दोनों ठीक तो है ना। मुझे तो टेंशन हो गई थी कि इतना ज्यादा टाइम कहाँ लग गया, हमें आए हुए करीब 15 से 20 मिनट हो गए। उसकी बातों पर अर्जुन खामोश था। अनुष्का मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोली, हाँ एक्चुअली मैं और अर्जुन रास्ते में थोड़ी देर रुककर बातें करने लगे तो इसलिए टाइम लग गया। अनुष्का के मुंह से ये जवाब सुनकर मायरा मुस्कुराते हुए देखती रही, फिर अंदर चली गई। मिसेस मेहरा माहौल को नॉर्मल करते हुए आई और बोली, बेटा मायरा तब से टेंशन में थी तुम दोनों के लेट होने की वजह से, इसलिए परेशान हो गई। ये सब छोड़ो, दोनों अंदर आ जाओ, मैंने तुम दोनों की फेवरेट चीजें बनाई है। अर्जुन और अनुष्का ने साथ में खाया, लेकिन नजरें अभी भी नहीं मिली थी। शाम को जब मिसेस मेहरा मायरा के रूम में गई, उन्होंने देखा कि मायरा शीशे के सामने खड़ी होकर गुस्से में खुद को घूरे जा रही थी। उसे गुस्से में देखकर वो बोली, मायरा गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास प्लान है, आज रात के लिए तुम रेडी रहो, ये आखिरी चांस है तुम्हारे पास, तुम्हें ये करना होगा हमेशा के लिए। अर्जुन को पाने के लिए ये खेल तुम्हें खेलना ही पड़ेगा मायरा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस खेल में तुम अर्जुन जो जीत लोगी। इस वक्त गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, कल की सुबह एक नई सुबह होगी तुम्हारे लिए। मायरा को परेशान देख मिसेज मेहरा से रहा नहीं गया। उन्होंने उसे अपना प्लान बताया, जिसे सुनकर मायरा भी खुश हो गई। हॉल में लगे सोफे पर बैठकर अर्जुन फोन पर कुछ काम की बात कर रहा था कि तभी सामने से अनुष्का थीली सी स्वेटर और लोअर पहने नीचे की तरफ आई। अर्जुन ने फोन चलाते हुए जैसे ही उसकी तरफ देखा वो उसे देखता ही रह गया। अनुष्का एकदम मासूम सी लग रही थी। अनुष्का ने देखा अर्जुन बिजी है तो वो उसके साइड में आकर चुपचाप बैठ गई। उसके बैठते ही मायरा उसके पास आई और धीमी सी आवाज में बोली, आई एम सॉरी अनुष्का, आई एम सॉरी अर्जुन, शायद मैंने ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर अर्जुन ने टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, मायरा कोई बात नहीं, आओ खाना खाते हैं, मैंने कितने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया। ये सुनकर अर्जुन ने हाथ में रखे फोन को कस के पकड़ लिया। उसके मन में खुद से कहा, ना जाने जेल में अनुष्का ने कैसे दिन बिताए होंगे, क्या क्या सहा होगा, कैसे रही होगी वो इतने दिन। मुझे बहुत सारी बातें करनी है अनुष्का, तुमसे सॉरी बोलना है, तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही और बिजली कड़कने की आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी, इसलिए मिस्टर मेहरा ने अर्जुन को आज रात वहीं रुकने को कहा। अनुष्का भी अर्जुन से कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए उसके इंसिस्ट करने पर अर्जुन आखिर रुकने के लिए मान गया।
रात में डिनर के वक्त जब अनुष्का और अर्जुन अगल बगल में बैठे थे तो मायरा से सहा नहीं जा रहा था, लेकिन वो किसी तरह अपने चेहरे पर स्माइल बनाए हुए थी क्योंकि उसे पता था आज रात के बाद अर्जुन उसका ही होने ही वाला था। डिनर के बाद मिस्टर मेहरा ने अर्जुन को नीचे गेस्ट रूम में ही आराम करने को कहा। इधर कमरे में मायरा और मिसेस मेहरा दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मायरा मिसेस मेहरा से बोली, मॉम आपको क्या लगता है वो सच में मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ये सब करने से? ये सुनते ही मिसेस मेहरा बेड से उठी और फुसफुसाकर बोली, व्हाट नॉनसेंस, इतनी तेज बोल रही हो, अभी अगर किसी ने सुन लिया तो? जवाब में मायरा ने गुस्से में कहा, हाँ तो सुनने दो, ये सब आपकी गलती की वजह से हुआ है। आज तक चुप रहने वाली अनुष्का का मुंह सिर्फ आपकी वजह से खुलने लगा है। पहले वो मेरी सारी बातें मान लेती थी, अब उसे लग रहा होगा हमें उसकी फिक्र नहीं, इसलिए अब वो अर्जुन के करीब जा रही है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक तेजी से दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही दोनों तेजी से बिस्तर से उठकर खड़े हो गए। खड़े होते ही सामने एमआर मेहरा को देखकर दोनों खामोश हो गए। एमआर मेहरा ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने गुस्से में अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए कहा, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, ये हरकतें छोड़ दो। तुम्हें अनुष्का का एहसान मानना चाहिए कि उसने मायरा को जेल जाने से बचा लिया। और कान खोलकर सुन लो, अर्जुन के सामने ये जो तुम लोग अनुष्का के साथ कर रहे हो ना, ये सब बंद कर दो। अगर उसे शक हो गया तो समझ लेना क्या हो जाएगा। और शालिनी, याद रखना अभी अनुष्का तुम्हारी बेटी है और तुम उसकी माँ। उसे किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन है। ये सुनकर मिसेज मेहरा थोड़ा घबरा गई। उनके मन में सोचा अगर अर्जुन को सच पता चल गया तो, लेकिन जब आज तक सब इतनी होशियारी से किया है तो आज कैसे पता चलेगा। मिसेज मेहरा ने चैन की सांस ली और मिस्टर मेहरा की वार्निंग को अनसुना कर दिया। एमआर मेहरा तो दोनों को समझाकर कमरे से बाहर जा चुके थे। उनके जाते ही मायरा की आंखों में आंसू भर गए। वो उदासी भरी आवाज में बोली, मॉम आपको पता है ना अर्जुन सिर्फ मेरा है, डैड मुझे क्यों नहीं समझते हैं? मिसेस मेहरा उसे हक करते हुए बोली, स्टॉप मायरा, मैंने जैसे कहा था बस वैसा करो। तुम्हें अभी इसी वक्त अर्जुन के रूम में जाना पड़ेगा। तुम ये ड्रेस पहन लो और उसके रूम में दूध देने के बहाने जाओ। मुझे यकीन है तुम्हें ऐसे देखकर वो जरूर तुम्हारे करीब आएगा। उसी टाइम मैं अनुष्का को लेकर किसी बहाने से कमरे में आ जाऊंगी और जब वो तुम दोनों को क्लोज देखेगी तो उसे पूरा विश्वास हो जाएगा कि उसके जाने के बाद तुम और अर्जुन दोनों क्लोज हो गए हो। बस उसके बाद हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अनुष्का खुद तुम दोनों के बीच से चली जाएगी और फिर अर्जुन हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनते ही मायरा बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, यस। जब अनुष्का अर्जुन पर ट्रस्ट नहीं करेगी और उससे लड़ेगी तभी मैं किसी तरह अर्जुन की हमदर्दी से उसे जीत लूंगी। मिसेस मेहरा हड़बड़ाते हुए बोली, डोंट वेस्ट योर टाइम, जल्दी से रेडी हो जाओ। और हाँ, पिछली बार की तरह इस बार कोई गड़बड़ मत करना। मैंने इस दूध में नशे की दवा मिला दी है। अगर उसने दूध पी लिया तो आगे क्या करना है तुम्हें पता है। कुछ ही देर बाद मायरा रेडी होकर आई। रेड कलर के वन पीस में उसका सफेद चेहरा चमक रहा था। होठों पर रेड लिपस्टिक अलग ही शाइन कर रही थी। बालों को सेट करते हुए वो आई और बोली, मॉम प्लीज जल्दी देखो कैसी लग रही हूँ, अर्जुन अट्रैक्ट तो हो जाएगा ना। वो स्माइल करते हुए बोली, बहुत प्रेटी लग रही हो, देखना अर्जुन तुम्हें देखते ही फिदा हो जाएगा, अब जल्दी जाओ। वो जैसे ही जाने लगी उसने पीछे पलट कर देखा और धीमी सी आवाज में बोली, मॉम मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कहीं अर्जुन मुझसे ही नफरत ना करने लगे। ये सुनकर मिसेस मेहरा उसके पास आई और परेशान होते हुए बोली, किसी भी लड़के के सामने अगर इस तरह से कोई लड़की आए तो उनका मन बदल ही जाता है। बेटा मैं अच्छे से जानती हूँ लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या काफी होता है। मायरा ने हाँ में सर हिलाया और टेबल पर रखे दूध के ग्लास को हाथ में लिया और अर्जुन के रूम की तरफ चली गई। उसके रूम के पास जाते ही उसने एक लंबी सांस ली और अंदर चली गई। अंदर जाते ही पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। वो इधर उधर घूम कर देखने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे बाथरूम में नहाने की आवाज आई। उसने हाथ में पकड़े ग्लास को टेबल पर रख दिया और साइड में रखे परफ्यूम को पूरे रूम में स्प्रे कर दिया। उसने खुद को रिलैक्स किया और बेड पर बैठ गई। हल्के अंधेरे में भी उसका व्हाइट फिगर साफ नजर आ रहा था। वो बस बैठी ही थी कि तभी बाथरूम से अर्जुन टॉवेल से अपने बाल पोंछता हुआ बाहर आया। उसने सिर्फ टॉवेल लपेटा हुआ था। उसे बाहर आते देखकर मायरा झट से वन पीस के आगे वाले बटन को खोलने लगी। उसे इस तरह की हरकत करते हुए देखकर अर्जुन समझ गया कि उसके रूम में अनुष्का नहीं कोई और है। उसने झट से लाइट ऑन की और साइड में रखी अपनी शर्ट से उसे कवर करते हुए गुस्से में बोला, क्या कर रही हो तुम, ये इस तरह से मेरे रूम में आने की हिम्मत कैसे हुई? उसके चेहरे को देखकर मायरा पूरी तरह डर गई थी। वो उसे नॉर्मल करते हुए बोली, अर्जुन काम डाउन, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई थी, अनुष्का बिजी थी तो इसलिए मैं ही आ गई। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी को तेजी से दबाते हुए गुस्से भरी आवाज में कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ। ये सुनकर वो थोड़ा डर गई, लेकिन फिर सोचा कि अर्जुन की आवाज सुनकर अनुष्का जरूर कमरे में आएगी, इसलिए वो बेड से उठकर अर्जुन की तरफ बढ़ते हुए बोली,
अर्जुन लिसन टू मी प्लीज, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। आज पूरे दिन थकावट की वजह से मैंने सोचा कि तुम्हें नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं दूध लेकर आ गई। प्लीज टेक इट इजी। मायरा की बातें सुनकर अर्जुन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। गुस्से की वजह से उसकी आंखें और उसका मुंह पूरी तरह लाल हो चुका था। उसने तेजी से डांटते हुए कहा, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। वहीं जिस वक्त मायरा अर्जुन के कमरे में गई ही थी उसी वक्त अनुष्का भी अपने रूम से बस बाहर आई ही थी कि तभी उसकी नजर मिसेस मेहरा पर गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती मिसेस मेहरा बोली, कब से तुम्हें ढूंढ रही थी मैं, ये दूध पी लो जल्दी से, कितनी पतली हो गई हो। अनुष्का स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू मॉम, ये ग्लास आप अभी यही रख दो, मैं पी लूंगी। एक बार अर्जुन से मिलकर आ जाती हूँ, जब से आई हूँ एक बार भी बात नहीं हुई। इतना बोलकर अनुष्का जैसे ही ऊपर की तरफ आने लगी, उसकी माँ ने उसे हड़बड़ाते हुए कहा, अनुष्का तुम नाइट ड्रेस में इस वक्त अर्जुन से मिलने जाओगी उसके रूम में, कल मॉर्निंग में उठकर मिल लेना, अभी वैसे भी काफी रात हो चुकी है, अभी जाना ठीक नहीं है। ये सुनकर अनुष्का के चेहरे का रिएक्शन एकदम चेंज हो गया। वो बड़ी हैरानी से बोली, माँ ज्यादा रात नहीं हुई है, और अर्जुन से मिलने में इतना क्या सोचना, इसमें गलत क्या है। वैसे भी मैं सिर्फ उससे कुछ बात ही तो करना चाहती हूँ। मिसेस मेहरा उसके पास आई और प्यार से बोली, अनुष्का तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मैं क्यों रोक रही हूँ। ऐसे रात को एक लड़के के रूम में जाना ठीक नहीं है। शादी होने के बाद वैसे भी तुम दोनों को एक साथ ही रहना है ना, इसलिए। अनुष्का ने मिसेस मेहरा के चेहरे के एक्सप्रेशन देख लिए। उसे समझ आ रहा था कि जरूर कोई बात है, तभी ये मुझे अर्जुन के पास जाने से रोक रही है। अब तो अर्जुन से मिलने का उसका इरादा और भी पक्का हो गया था। दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी एमआर मेहरा धीमे कदमों के साथ आए और बोले, क्या बहस चल रही है भाई दोनों माम बेटी में। अनुष्का झट से अपने डैड के पास गई और उन्हें सारी बातें बताते हुए बोली, आप ही बताओ डैड, इसमें गलत क्या है, मैं सिर्फ बात करने के लिए उसके कमरे में जा रही हूँ। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मायरा के चिल्लाने आवाज आई। आवाज सुनते ही अनुष्का घबराते हुए बोली, ये आवाज शायद अर्जुन के कमरे से आई है। इतना बोलकर वो तेजी से ऊपर गई, उसके साथ ही एमआर मेहरा और मिसेस मेहरा भी गए। अर्जुन के कमरे में जाते ही अनुष्का तेजी से चिल्लाई, अर्जुन अर्जुन प्लीज स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो तुम। अर्जुन ने देखा सब लोग वहां आ चुके थे। EP05 आई ट्रस्ट यू। अर्जुन ने देखा कि सब लोग वहां पहुंच चुके थे और अनुष्का ने फिर से कहा, अर्जुन प्लीज स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो तुम। सभी लोगों को ऊपर देखकर मायरा जमीन से उठते हुए बोली, मॉम डैड प्लीज मुझे बचा लो, अर्जुन मुझे जान से मार देगा, प्लीज बचा लो मुझे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे इस तरह देखकर मिसेस मेहरा तेजी से चिल्लाते हुए बोली, क्या हाल कर दिया मेरी बेटी का, क्या करना चाहते थे तुम मायरा के साथ, ये तक नहीं सोचा कि वो एक लड़की है। मायरा की हालत देखकर अनुष्का पूरी तरह शॉक्ड हो गई थी। इधर अर्जुन बेहद गुस्से में था, लेकिन अनुष्का को देख उसका गुस्सा बेचैनी में बदल गया। उसने तुरंत ही अनुष्का को सफाई देते हुए कहा, अनुष्का मेरा यकीन करो मैंने। लेकिन अनुष्का ने तुरंत ही कहा, स्टॉप। अर्जुन अनुष्का का गुस्से से भरा चेहरा देखकर थोड़ा डर गया। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। उधर अनुष्का को गुस्से में देखकर मायरा मन ही मन खुश हो रही थी। अगर अर्जुन उसके करीब नहीं आया तो क्या हुआ, अब अनुष्का ने अर्जुन का ये गुस्से वाला रूप तो देख ही लिया है। अब तो अनुष्का को अर्जुन से और भी नफरत हो जाएगी। इधर अर्जुन के माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी और उसके मन में ख्याल आया, क्या अनुष्का मेरी बात का यकीन करेगी, कहीं वो मुझसे शादी तो नहीं तोड़ देगी। अनुष्का ने एक नजर मायरा की तरफ डाली। उसके नाक के पास से खून बह रहा था। मिसेज मेहरा ने जब अनुष्का को मायरा की तरफ देखते हुए देखा तो तुरंत मायरा को अपने पास समेटते हुए बोली, कैसा इंसान है ये एमआर मेहरा, देख रहे हो ना आप, इसने मायरा के साथ कितना गंदा बर्ताव किया है। अनुष्का आज तुम इसका असली चेहरा देख लो। एक ही सांस में मिसेस मेहरा बिना कुछ सोचे समझे बोले जा रही थी। उनके मन में एक ही मकसद था कि बस किसी तरह अर्जुन और अनुष्का को अलग करना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे अर्जुन कितना नाराज हो जाएगा या उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मिसेज मेहरा की कड़वी बातें सुनकर अनुष्का के डैड ने अपना सर पकड़ लिया और मिसेज मेहरा को जोर से चिल्लाकर कर कहा, मुंह बंद करो अपना, मैं आज से नहीं, पता नहीं कब से जानता हूं अर्जुन को, आज तक मिलिट्री बेस में उसने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, बल्कि सारी लड़कियां इसके गुस्से से डरती है, और तुम यहां बिना कुछ सोचे समझे पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। ले जाओ अब यहां से मायरा को। मिस्टर मेहरा ने भी अनुष्का की तरह मायरा के अधखुले कपड़े नोटिस कर लिए थे। उन्हें अर्जुन के सामने बेइज्जती फील हो रही थी। मिसेस मेहरा ने रूड होते हुए कहा, मतलब इस टाइम भी आपको मेरे अंदर गलतियां नजर आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि गलती उसने नहीं मायरा ने की है। इसकी शक्ल देख रहे हो आप, इसके शरीर पर ये खून और निशान ये भी झूठे हैं क्या। आप सिर्फ इसलिए उसकी साइड ले रहे हैं ना क्योंकि वो एक हाई रैंकर मिलिट्री ऑफिसर है, सिर्फ इसलिए तो सामने सब कुछ दिख रहा है, लेकिन गलती मेरी बेटी की बताई जा रही है।
इन सब के बीच अनुष्का सिर्फ खामोशी के साथ सब कुछ देख और सुन रही थी। अर्जुन की आंखों में मासूमियत साफ नजर आ रही थी। वो अनुष्का को ऐसे देख रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। अनुष्का ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तब जाकर दोनों की नजरें मिली और अर्जुन ने अनुष्का की आंखों में देखा और उसने इशारा करते हुए नामे सर हिलाया और धीमी सी आवाज में हिम्मत के साथ बोला, अनुष्का ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। मायरा अपनी मॉम की गोदी में चिपक के बैठी हुई थी। मायरा पूरी तरह से विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी। अनुष्का धीरे से अर्जुन की तरफ बढ़ी और उसकी आंखों में देखकर हल्की सी स्माइल के साथ कहा, आई ट्रस्ट यू अर्जुन। अनुष्का का इतना कहना था कि अर्जुन को लगा जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। कोई उस पर यकीन करे ना करे, लेकिन अनुष्का की हर बात से उसे फर्क पड़ता था। अनुष्का ने अर्जुन का हाथ देखा, उस पर रैशेज नजर आ रहे थे। अनुष्का ने तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, ये कैसे हुआ? अर्जुन ने बहाना बना दिया कि उसे भी पता नहीं। अर्जुन को एलोडाइनिया की प्रॉब्लम थी। किसी भी दूसरी लड़की या औरत से मिलने पर जब भी उसे कोई टच करता था और अगर वो अनकंफर्टेबल फील करता था तो उसे एलर्जी रिएक्शन हो जाता था, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता था। लेकिन उसे लगा अगर ये बात वो अनुष्का को बताएगा तो कहीं अनुष्का को ये ना लगे कि वो उसके लायक नहीं। रैशेस देखकर वो परेशान होते हुए डैड से बोली, डैड प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स जल्दी दो मुझे। उसके बोलते ही एमआर मेहरा ने टेबल पर से निकालकर फर्स्ट एड बॉक्स उसकी हाथों में थमा दिया। अनुष्का बड़े ध्यान से उसमें देख रही थी। उसने उसमें से झट से एक दवाई निकाली और उसके हाथों पर पेस्ट लगाते हुए बोली, बस कुछ ही देर में नॉर्मल ही जाएगा सब। कमरे में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मायरा, मिसेस मेहरा और एमआर मेहरा तीनों की नजरें उसी पर अटकी हुई थी। अनुष्का के हाथों का स्पर्श अर्जुन अपने हाथ में ऐसे महसूस कर रहा था जैसे मुलायम मखमल हो। तभी मिसेज मेहरा ने अनुष्का को डांटते हुए कहा, अनुष्का, इसने तुम्हारी बड़ी बहन को इतनी चोट पहुंचाई है और तुम इसे ही मलहम लगा रही हो। तुम्हें अपनी बहन का ख्याल नहीं। आखिर क्या हुआ है तुम्हें? फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, अर्जुन तुम्हें कोई लिहाज नहीं। हमारी फैमिली ने एक बेटे जैसी रिस्पेक्ट दी और आज तुम मायरा को ऐसे ट्रीट करोगे? ये मत भूलो अभी अनुष्का से सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं। इस बात पर इससे पहले कि अर्जुन कुछ बोलता, अनुष्का मायरा को घूरते हुए बोली, मॉम आप क्या चाहते हो? आप क्यों अर्जुन की बात सुने बिना सीधा सीधा उस पर ब्लेम कर रहे हो? मिसेज मेहरा गुस्से में बोली, अनुष्का तुम अब भी इसकी साइड ले रही हो। तुमने देखा ना कैसे अर्जुन बिना कपड़ों के इसके साथ एक कमरे में अकेले था। तुम्हें क्या लगता है कि कुछ पूछने और कहने की जरूरत नहीं है? अब ये तो समझ सकती हो ना। मिसेस मेहरा की बातें सुनकर अनुष्का इरिटेट होते हुए बोली, मॉम आपको क्या लगता है इस सब में भी अर्जुन की गलती है? मतलब मैं कब से देख रही हूं कि मायरा मुझसे बचने की कोशिश कर रही है और ऐसी वाहियात ड्रेस पहनकर कौन आता है किसी लड़के के कमरे में, और वो भी आधी रात को? और आप क्या चाहती हैं कि यहाँ पर पुलिस आए और अर्जुन से पूछताछ करें? एक लड़की वियर ड्रेस में खुद किसी के रूम में आ रही है और फिर वो सबको बताए कि उसके साथ गलत हुआ है तो सब उस आदमी का दोष देंगे जिसने उसने साथ गलत किया। मुझे तो हमेशा से ये सब सिखाया जाता है। अभी जब मैं यहाँ आना चाहती थी तो आप मुझे हजार बातें सिखा रही थी और अब बात मायरा पर आई तो वो सारी बातें कहाँ गई? यहाँ पर जिसकी गलती है उससे तो आप कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो? ये सारी बातें सुनकर मिसेस मेहरा हैरान रह गई। जो अनुष्का उनके सामने बोलती नहीं थी वो आज कैंची की तरह जबान चला रही थी। वो थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोली, अनुष्का तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? अपनी बहन पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी बहन तुम्हारा कितना भला चाहती है, तुम्हें कितना मानती है, और वो सिर्फ अर्जुन को दूध देने आई थी तो इसमें गलत क्या है? अनुष्का अब पूरी तरह से गुस्से में आ चुकी थी। वो चिल्लाते हुए बोली, मॉम सिर्फ दूध देने ही आना था तो इस ड्रेस में आने की क्या जरूरत थी? मिसेस मेहरा के पास अनुष्का की बातों का जवाब नहीं था, इसलिए बात घुमाने के लिए मायरा के बॉडी पर लगे ब्लड को शो करते हुए बोली, अनुष्का तुम्हें ये नहीं दिख रहा क्या कि किस तरह से अर्जुन ने इसके साथ बर्ताव किया है? तब से तुम उसकी साइड लिए जा रही हो, लेकिन ये तो नहीं दिख रहा होगा तुम्हें। मिस्टर मेहरा स्टेचू बने सब देख रहे थे। उन्हें मिसेज मेहरा और मायरा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन किया कि अभी इन दोनों को घर से बाहर निकाल दे। साफ नजर आ रहा था कि गलती किसकी थी, फिर भी ये दोनों बेवकूफों की तरह नाटक कर रहे थे। ये सुनकर अनुष्का बोली, मॉम प्लीज आप अर्जुन को ब्लेम करना बंद करो। आज तक जो मायरा ने किया है वो किसी से छुपा नहीं है और आप मुझे बोलती हैं मैं उसे नहीं समझ रही। आप बताइए कौन सी बहन होगी जो अपनी बहन का मर्डर केस अपने सर पर लेकर और जेल जाएगी? ये सब कुछ मैंने बिना किसी शिकायत के सहन कर लिया, लेकिन आज भी आप समझने की बजाय उसकी हेल्प कर रही है, उसका साथ देकर। कुछ देर की बहस के बाद मिसेस मेहरा बोली, हाँ ठीक है, सारी गलती मेरी है, सब कुछ मैंने ही किया है। प्लीज मिस्टर मेहरा कम से कम अब तो मायरा को हॉस्पिटल ले चलो।
इन सब बातों के दौरान एक खास बात होती थी। इतने दिनों में हमेशा उसकी माँ मायरा का ही साइड लेती थी और अनुष्का को कन्विंस करती थी कि जो मायरा के लिए अच्छा है वह अनुष्का करे। इसीलिए अनुष्का के मुंह से अचानक निकल गया, मॉम आप हमेशा मायरा का साथ क्यों देती है? अनुष्का के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था तो मिसेस मेहरा ने बात बदलते हुए कहा, मायरा को लेकर हॉस्पिटल चलना चाहिए। इतना कहते हुए वो मायरा को लेकर बाहर की तरफ जाने लगी। एमआर मेहरा ने धीमी सी आवाज में कहा, अनुष्का बेटा आई थिंक तुम दोनों को भी चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है ना कि इस बात के लिए भी वो कितना इशू बनाएगी, इसलिए आ जाओ तुम दोनों भी। जवाब में अनुष्का ने कहा, आप मॉम के साथ निकलिए, मैं अर्जुन के साथ आ रही। कमरे में अनुष्का ने अर्जुन का रिएक्शन नोटिस कर लिया था, इसलिए कार में बैठते ही उसने कहा, मुझे पता है तुम्हारे पास ढेर सारे सवाल है और आज मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अर्जुन ने कार स्टार्ट की और हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। अनुष्का ने सोच लिया था कि आज वो अर्जुन से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ही लेगी, इसलिए उसने अर्जुन से साफ साफ कहा, देखो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी इतनी हेल्प करोगे, जबकि तुम्हें पता है मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हमें क्लियर कर लेना चाहिए, या यूं कहूँ तो एक नई शुरुआत करते हैं, दोस्ती की। अनुष्का के मुंह से सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तिरछी नजरों से अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ, कई सारी बातें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अनुष्का ने कहा, तो पहले मैं बोल देती हूँ उसके बाद तुम बोलना। कहते हुए अनुष्का ने अर्जुन की तरफ देखा और बोली, देखो आज जो भी हुआ मुझे पता है इसमें जरूर मायरा का कोई प्लान रहा होगा, और तुम्हें याद है कुछ महीनों पहले मायरा के बदले बर्थडे वाले दिन जब तुम्हारी और मेरी सगाई की अनाउंसमेंट हुई थी? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल मुझे याद है मैं भला वो दिन कैसे भूल सकता हूँ जब तुम्हारे डैड ने अचानक से हम दोनों के शादी की अनाउंसमेंट कर दी थी। कहते हुए अर्जुन ने अनुष्का की तरफ देखा और फिर सामने की तरफ देखते हुए उसने पूछा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने मुझसे शादी क्यों करना चाहती थी? मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद भी तुमने शादी के लिए हाँ कैसे बोल दिया? और मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम मिलिट्री में होकर भी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। कहते हुए अनुष्का ने अर्जुन को देखा। ये सवाल अनुष्का अर्जुन से कब से पूछना चाहती थी, लेकिन आज उसे मौका मिल गया। अब अनुष्का अपने मन के सारे सवालों का जवाब अर्जुन से सुनना चाहती थी। EP06 प्राइस टैग। मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम मिलिट्री में होकर भी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो जो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कहते हुए अनुष्का ने अर्जुन को देखा। ये सवाल अनुष्का अर्जुन से कब से पूछना चाहती थी, लेकिन आज उसे मौका मिल गया। अनुष्का ने जैसे ही ये सवाल किया, अर्जुन ने कस के मुट्ठी बांध ली। कैसे भूल सकता था वो रात? उस रात उसने अनुष्का के साथ जो भी किया उसके लिए वो खुद कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। फिर ऐसे में अनुष्का का उससे नफरत करना लाजमी था। एल उसने पहले अनुष्का की नफरत खुले मन से स्वीकार की और उसे सच नहीं बताया क्योंकि उस डर था कि अनुष्का कभी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। लेकिन आज जब अनुष्का ने उसके लिए स्टैंड लिया है तो वो ये दिल में छुपी बात कहना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अनुष्का उस रात मैंने जो किया था उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैंने जो भी किया था वो होश में नहीं किया था। उस रात किसी ने मेरी वाइन में ड्रग्स मिला दी थी और वो मायरा थी जिसने ये किया था। अनुष्का के रोंगटे खड़े हो गए। व्हाट? मायरा? मायरा ने ये सब किया? इसी वजह से उस रात हम? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? अर्जुन ने जवाब में जेब से अपना फोन निकालकर अनुष्का को एक वीडियो दिखाया। ये उसी पार्टी का वीडियो था। मैंने पार्टी की रात सबके जाने के बाद होटल के ओनर से कैमरे के फुटेज देखने के कहा था और फिर मुझे ये मिल गया। लेकिन मैं तुमसे कुछ बात कर पाता, तुम्हें कुछ बता पाता। तब तक शहर में हमारी शादी की बात फैल चुकी थी और हम दोनों के बीच, मतलब मैं कुछ कहता तो डर था शायद बात और बिगड़ जाती, इसलिए मैंने ये बात नहीं बताई। अनुष्का को यकीन ही नहीं आ रहा था कि अर्जुन को पाने के लिए मायरा इस तरह की घिनौनी हरकत तक कर सकती थी। मतलब उस रात जो भी उसने बर्दाश्त किया था उसकी असली वजह मायरा थी। पूरे टाइम वो अर्जुन से नफरत करती रही, लेकिन असल में मायरा ने ये खेल रचा। और तो और वो उस रात मायरा के सामने रोई भी, लेकिन मायरा ने भी पूरा इल्जाम अर्जुन पर ही डाल दिया था। ये सब सोच सोच कर अनुष्का का खून खौल रहा था। ये कैसे अपने हैं उसके, और कैसी सोच है इनकी। अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अर्जुन ने आगे धीमी आवाज में कहा, अनुष्का उस रात मैंने शादी के लिए हाँ सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं कहा था। मैं भी एक आर्मी ऑफिसर हूँ, तुम समझ सकती हो क्या हो सकता था। इसलिए मैंने तुम्हारे डैड की बात मान ली थी। लेकिन अनुष्का तुमने शादी के लिए क्यों हाँ कहा? तुम चाहती तो सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगा सकती थी, फिर तुमने क्यों ये किया? जवाब में अनुष्का ने कहा, ये तो तुम जानते हो कि मैं कुछ ही महीनों पहले इन सबसे मिली।
मेरे लिए मेरा परिवार सबसे बढ़कर है, मैं डैड को सबके सामने शर्मिंदा होते कैसे देख सकती थी। अर्जुन ने आगे कहा, मैं समझ सकता हूँ। कहते हुए अर्जुन मन में सोचने लगा, अनुष्का, मैंने तुम्हें पहली बार हॉस्पिटल में देखा था और वहीं से मुझे कुछ अलग ही फील हुआ। मैं पहले कभी किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं था। उसके बाद दूसरी बार भी तुम्हें हॉस्पिटल में मेहरा फैमिली के साथ देखा और फिर तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया। तुम तुम मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगने लगी थी। सोचते हुए अर्जुन सामने देख रहा था और कुछ देर तक कुछ नहीं बोला तो अनुष्का ने कहा, क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? कोई बात कहना है क्या? अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था हमें इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हम किसी मजबूरी में शादी करें। अनुष्का ने तुरंत कहा, अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। कहते हुए अनुष्का बाहर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अर्जुन ने आगे कहा, और जब तुम जेल में थी तो मैं एक मिशन के कारण यहाँ नहीं था और ना ही कोई कांटेक्ट कर सकता था। जब मैं लौटा तो मुझे पता चला कि जेल में तुम्हारी लड़ाई हुई और तुम्हें चोट भी लगी। मैं अगर यहाँ होता तो तुम्हें इतने दिन जेल में नहीं बिताने पड़ते। अर्जुन ने अभी तक अनुष्का को ये एहसास नहीं करवाया था कि वो उसे चाहता है, उसे पसंद करता था। लेकिन फिर भी अर्जुन के साथ अनुष्का को सेफ फील हो रहा था। अर्जुन के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं थी। ऐसे में अनुष्का कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही अर्जुन ने कहा, अनुष्का, मैं जानता हूँ तुम मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी ये एंगेजमेंट मत तोड़ो। मैं एक ऑफिसर हूँ, ऐसे में सबके सामने सच आने पर मेरी डेजिग्नेशन पर फर्क पड़ सकता है। मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के पीछे हूँ। थोड़े वक्त के बाद तुम चाहो तो हम ये शादी तोड़ देंगे, लेकिन तब तक क्या तुम सब जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दे सकती हो? अनुष्का अर्जुन की बात समझ रही थी। वैसे भी अभी उसे बहुत कुछ पता करना था, ऐसे में अर्जुन का साथ होना उसके लिए ही फायदेमंद था। उसने आखिर में अर्जुन की बात मान ली और कहा, अर्जुन, मैंने सच में अभी शादी और इन सब के बारे में नहीं सोचा है, क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? इतने में ही ये दोनों भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मायरा को ऑलरेडी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था, इसलिए अर्जुन और अनुष्का रूम के बाहर ही रुक गए। मिस्टर मेहरा भी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अर्जुन, मैं मायरा की नादानी के लिए माफी चाहता हूँ। उसे मैंने और शालिनी ने बेहद लाड से पाला है, इसलिए वो इतनी जिद्दी है। और तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि वो कैसी है। तुम शालिनी की बातों को दिल पर मत लेना। मुझे और अनुष्का को तुम पर पूरा भरोसा है और मैं मायरा को जरूर समझाऊंगा। थैंक यू, अर्जुन ने कहा। मिस्टर मेहरा ने आगे कहा, अनुष्का के बरी होने की खुशी में कल शाम मैं एक पार्टी रखना चाहता हूं ताकि सबको पता चल जाए कि अनुष्का बेगुनाह है। तुम्हें क्या लगता है? आप ठीक कह रहे हैं। अर्जुन ने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर बात वही खत्म कर दी। लेकिन अनुष्का के मन में अब सवाल उठने लगे थे। डैड सच में ये सब कह रहे हैं या फिर कोई और वजह है? ना जाने क्यों अब मैं इन लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। मुझे साफ समझ आ रहा है कि मॉम मायरा को कितना फेवर करती है और डैड का बिहेवियर भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अनुष्का इसी ख्याल में थी कि तभी मिसेज मेहरा मायरा के साथ बाहर आई। मायरा के हाथ और नाक में चोट आई थी। बाहर आते ही मिसेज मेहरा ने अर्जुन की तरफ गुस्से में देखा। इतना सब होने के बाद अर्जुन इन लोगों के साथ रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसने मिलिट्री बेस जाने की इजाजत मांगी और अनुष्का से भी अलविदा लेकर निकल गया। देर रात जब मेहरा परिवार घर पहुंचा तो रात के 11 बज चुके थे। अनुष्का ने मायरा से कोई बात नहीं की और ना मायरा और मिसेज मेहरा ने आगे से पहल करने की कोशिश की। अगली सुबह अनुष्का के लिए एक नई दिशा लेकर आने वाली थी। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त जब अनुष्का चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी, मिसेज मेहरा ने ही बात शुरू की। अनुष्का, कल रात जो भी हुआ उसमें मायरा और अर्जुन दोनों की ही गलती थी, लेकिन तुम मुझसे और मायरा से नाराज हो। बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं। तुम इतने वक्त बाद मुझे मिली हो, इसलिए तुम्हें इस तरह नाराज देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। अनुष्का ने मिसेज मेहरा और मायरा की तरफ देखा। मॉम, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप मायरा के लिए इतनी व्यस्त क्यों हो? मैं तो आपकी सगी बेटी हूं ना। फिर आपका मेरे और मायरा के प्रति व्यवहार इतना अलग क्यों है? अनुष्का के इस सवाल ने मिसेज मेहरा के साथ साथ मिस्टर मेहरा को भी चौंका दिया था। उन्होंने तेज नजर से मिसेज मेहरा की तरफ देखा। मिसेज मेहरा ने तुरंत ही हड़बड़ाकर जवाब दिया, अनुष्का, तुम्हारे किडनैप होने के बाद मायरा ही हमेशा मेरे साथ रही है, बस यही वजह है। तुम कुछ वक्त पहले ही मिली हो, इसलिए हमारे बीच वो बॉन्ड बनने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना बेटा। मिसेज मेहरा की बातों पर अनुष्का को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इतने सालों बाद मिलने के बाद तो उन्हें अनुष्का को और प्यार से रखना चाहिए था। लेकिन अनुष्का ने केवल मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया।
मिस्टर मेहरा ने बात को बदलने के लिए मिसेज मेहरा से अनुष्का को शॉपिंग ले जाने को कहा ताकि वो रात की पार्टी के लिए अच्छी सी ड्रेस ले सके। शॉपिंग का नाम सुनकर मायरा काफी एक्साइटेड थी। मिस्टर मेहरा ब्रेकफास्ट के बाद कंपनी चले गए। दोपहर में लंच के बाद मिसेज मेहरा, मायरा और अनुष्का तीनों ही शॉपिंग मॉल आ गए थे। मॉल में आने पर मायरा काफी एक्साइटेड थी, जैसे आज रात की पार्टी उसी के लिए रखी हो। शॉप में अंदर जाने पर मिसेज मेहरा यही सोच रही थी कि कहीं अनुष्का ज्यादा खर्चा ना करा दे। तभी उन्होंने अनुष्का से कहा, अनुष्का तुम पहले गांव में रही हो ना, इसलिए तुम्हें ड्रेसेस का ज्यादा आइडिया नहीं है। पहले की तरह मायरा को ही तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट करने दो। ओके मॉम। अनुष्का ने ज्यादा बहस नहीं की। उसने दोनों से ड्रेस सेलेक्ट करने को कहा और वॉशरूम जाने के बहाने उस शोरूम से बाहर आ गई। सामने लिफ्ट लेकर सेकंड फ्लोर पर वो डार्जिलिंग शोरूम में आई और वहां के मैनेजर से बात करने की रिक्वेस्ट की। मैनेजर से मिलकर उसने धीरे से कहा, मेरा मैसेज अपने बॉस तक पहुंचा दो। मैं कुछ देर के लिए मॉल में ही हूं, ये अभी करो डॉट तुरंत। उसकी बात सुनकर मैनेजर की आंखें खुली की खुली रह गई। अनुष्का ने कुछ देर पहले जो कहा था उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ था। वो बाहर जाते तक अनुष्का को हैरानी से देख रहा था। बाहर निकलकर अनुष्का फटाफट वापस मिसेज मेहरा के पास लौट आई। उसने देखा मिसेज मेहरा किसी लेडी से उसी के बारे में बात कर रही थी। उस लेडी की नजर जैसे ही अनुष्का पर पड़ी, उन्होंने मुंह बनाकर ताना कसते हुए कहा, अरे मिसेज मेहरा, आप इसे भी शॉपिंग पर लाई है। जेल जाने के बाद तो इसे घर पर रहना चाहिए था। एक लड़के का मर्डर करने के बाद खुलेआम घूम रही है। मिसेस मेहरा ने जब ये सुना तो माहौल को नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ लेकिन मिसेज चटर्जी, कोर्ट ने अनुष्का को बरी कर दिया है, इसलिए अब वो हमारे साथ है। मिसेज चटर्जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, सच तो सब जानते हैं। इस लड़की ने पहले अपनी बहन का लवर चुराया और सबके सामने ऐसे वैसी हरकत करती पकड़ी गई। आपको इसे बाहर नहीं लाना चाहिए। अब अनुष्का का मूड खराब हो गया था। उसने पलटकर जवाब देते हुए कहा, आंटी, आपको कोर्ट से ज्यादा मालूम है ना। आप ही क्यों नहीं अपना कोट खोल के बैठ जाती है। सबूत और गवाहों की क्या जरूरत है। आप तो वैसे ही सब जानती है, किसने मर्डर किया और किसने नहीं, है ना। अनुष्का के पलटवार से मिसेज चटर्जी एकदम चुप हो गई। मिसेज मेहरा ने बात संभालते हुए, अरे छोड़ो ना इन बातों को। मिसेज चटर्जी, शाम को पार्टी में जरूर आइएगा। इतना कहकर मिसेज मेहरा मिसेज चटर्जी से बाय कहते हुए अनुष्का को अपने साथ हाथ पकड़कर बाहर ले आई और उसे समझाती हुई बोली, अनुष्का, तुम्हें इस तरह बड़ों से बात नहीं करनी चाहिए। अनुष्का ने उनसे सीरियसली पूछा, चाहे वो मुझे कुछ भी कहे, मैंने जब कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूं। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब। तुम्हारे लिए हमने ड्रेस ले ली है और मायरा की भी शॉपिंग हो गई है। कुछ ज्वेलरीज ले लेते हैं। ये कहकर वो ज्वेलरी के शोरूम के सामने आ गई। तभी अनुष्का अनजाने में एक लड़के से टकरा गई। वो लड़का कोई फॉरेनर था। उसने तुरंत ही अनुष्का से माफी मांगी, फिर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, आई एम केविन। उसका चेहरा देखते ही मायरा खुशी से उछलती हुई बोली, आई नो यू, आप दार्जिलिंग के जनरल मैनेजर हैं ना। उसने अपनी मॉम का हाथ पकड़कर बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, मैंने इनका इंटरव्यू देखा था टीवी पर। केविन ने स्माइल करते हुए कहा, यू आर राइट मिस मायरा। मायरा ने अपना नाम बताया। फिर केविन ने अनुष्का की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी मिस, मैं जरा जल्दी में था, इसलिए गलती से आपसे टकरा गया। अनुष्का ने आराम से जवाब दिया, इट्स ओके। लेकिन मायरा कहाँ ये मौका खोने वाली थी। दार्जिलिंग एक इंटरनेशनल ब्रांड था जो 5 सालों में एशिया के टॉप ब्रांड्स की लिस्ट में शामिल था। केविन दिखने में भी काफी हैंडसम था। मायरा ने उससे पहचान बढ़ाने के लिए कहा, केविन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। केविन ने जवाब में कहा, ओह मैं यहाँ एक मीटिंग के सिलसिले में था, लेकिन अभी मैं कुछ वक्त मुंबई में ही रुकने वाला हूँ। ये सुनकर तो मायरा और भी एक्साइटेड हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि अर्जुन तो उसे एक नजर भी नहीं डालता, क्यों ना केविन से ही दोस्ती बढ़ाई जाए। उसने बातों ही बातों में केविन को शाम की पार्टी का इनविटेशन तक दे डाला और नंबर तक एक्सचेंज कर लिया। केविन ने भी शाम की पार्टी में आने का वादा कर दिया। उसके बाद केविन ने अनुष्का की तरफ देखकर कहा, मिस क्या मैं प्राइवेट में आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। मायरा और मिसेज मेहरा ने शक भरी निगाहों से अनुष्का और केविन की तरफ घूर कर देखा, लेकिन अनुष्का ने उन्हें इग्नोर कर हाँ में सर हिलाया और फिर दोनों मिसेज मेहरा और मायरा से थोड़ा दूरी पर आकर खड़े हो गए ताकि वो उनकी बातें ना सुन पाए। लेकिन मायरा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो केविन से मिलते ही अपने सुहाने फ्यूचर के सपने सजाने लगी थी। दूर खड़े होते ही केविन ने कहा, बॉस, इतने दिन से कहाँ थी तुमने मैनेजर के जरिए कांटेक्ट क्यों किया और तुम्हारा फोन कहाँ है। केविन ने अनुष्का को बॉस क्यों कहा। क्या वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे
या फिर ये सब अनुष्का के पास्ट से जुड़ा हुआ था।